हेलो अचीवर्स, दिस इज सूरज शर्मा एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स की। दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बट मोस्टली इग्नोर्ड बाय बिगिनर्स एंड समटाइम्स अच्छे अच्छे ट्रेडर्स भी इसको इग्नोर कर देते हैं एंड दे एंड अप लूजिंग। सो इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को मैं काफी सिंपल मैनर में ट्राई करूंगा कि आपके सामने रखूं एंड आई कैन गारंटी यू कि ये तीन कॉन्सेप्ट्स अगर आप अपने ट्रेडिंग में इन्वॉल्व करते हो तो इट कैन ट्रांसफॉर्म योर ट्रेडिंग जर्नी बाय 360 डिग्री। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज बिकॉज मेरे इनिशियल 4 साल ट्रेडिंग के was not so successful because of these concepts only. I was not involving these concepts into my trading journey and आज भी मैं काफी काफी ट्रेडर्स को देखता हूँ, मुझसे मिलते हैं, मुझसे बात करते हैं, वो यही बेसिक थिंग्स हैं जो उनकी ट्रेडिंग में वो इन्वॉल्व नहीं करते हैं एंड दे आर स्ट्रगलिंग एंड दे आर जस्ट लूजिंग देयर मनी इनटू मार्केट। सो आई विल मेक श्योर कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए। तीनों कॉन्सेप्ट जो है एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो आपको बिना स्किप किए इस वीडियो को देखना होगा बिकॉज देन यू विल नॉट एबल टू कोरिलेट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो लेट मी टेक यू टू माय लैपटॉप स्क्रीन एंड yeah, so these are the three golden concepts of trading: probability, risk reward and risk management. And let me tell you literally, like बहुत कम लोग हैं जो इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज सो इम्पोर्टेंट। अगर ये तीन कॉन्सेप्ट एक लेमैन भी अगर इन तीन कॉन्सेप्ट्स को अपनी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व करता है और उसे मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ही इज जस्ट टेकिंग रैंडम ट्रेड्स, then also with the help of these three concepts he can make good profits in a longer run। क्योंकि प्रोबेबिलिटी को, चलो प्रोबेबिलिटी को अगर हम समझ रहे हैं तो उसको हम लोग डीप में समझते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर आपको किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपको, जैसे कोई एक इवेंट है, कोई एक्सपेरिमेंट है, जैसे आपको लेट्स से इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया की आपको मैचेस निकालनी है, आपको ये पता करना है कि कौन सी टीम स्ट्रॉन्गर है, तो आप उनके बीच में 50 मैचेस करो। सिर्फ एक मैच, 2 मैच या 5 मैचेस के बेसिस पे आप ये नहीं बता सकते हो कि कौन सी टीम जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आप 50 मैचेस कराओ, उसके अंदर अगर 25 मैचेस बोथ दी टीम्स आर विनिंग, देन हम बोल सकते हैं कि 50-50% दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग है। बट वहीं पे अगर इंडिया 40 मैचेस जीतती है, 10 मैचेस हार जाती है, तो हम बोलेंगे इंडिया स्ट्रॉन्ग है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग? अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में मैच होता है अगेन, तो देन वी कैन से कि द प्रोबेबिलिटी इज 80%, ठीक है, क्योंकि 80% ऑफ द टाइम इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया से जीतती है। तो इसी तरीके से अगर आप कोई ट्रेड लेते हो तो जनरली क्या आउटकम होगा उसका? या तो सपोज आपने रिलायंस का शेयर बाय किया, ठीक है, लेट्स से आपने 1000 में रिलायंस का शेयर बाय किया और वहां से चांसेस क्या है, वो 1000 से या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, तो आपको आइदर यू विल मेक प्रॉफिट और यू विल मेक लॉसेस। तो द प्रोबेबिलिटी बाय डिफॉल्ट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि बाय डिफॉल्ट मार्केट में आपकी प्रोबेबिलिटी 50% है, ठीक है। और अगर आपने रिस्क टू रिवॉर्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली मैनेज किया तो यहाँ पे आप लॉन्गर रन में आप अगर आंख बंद करके भी ट्रेड लेते हो तो भी यू कैन कम आउट विनिंग, कम आउट प्रॉफिटेबल। कैसे, वो हम लोग आगे समझेंगे। सो लेट्स से हम लोग 10 ट्रेड्स लेते हैं और यहाँ पे L इज फॉर लूजिंग एंड W इज फॉर विनिंग। सो यहाँ पे मैंने 10 ट्रेड्स लिए हैं। 10 ट्रेड्स में लेट्स से फॉर एग्जांपल पहले चारों ट्रेड्स में जो है हमको लॉस हुआ, ठीक है। जब हमको लॉस होगा तो हम 1 रुपया मार्केट को देंगे, ठीक है। और अच्छा, ये कैसे डिसाइड करेंगे कितना रुपया देना है, कितना लेना है, वो आगे हम लोग समझेंगे। तो जब हमको लॉस हो रहा है तो हम लोग 1 रुपया मार्केट को दे रहे हैं, और जब हमको प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिखा है रिस्क, हम लोग 1 रुपये का ले रहे हैं, और रिवॉर्ड भी जब हम विन कर रहे हैं तो 1 रुपीज का ले रहे हैं। ऐसे में क्या होगा कि सपोज आप 5 ट्रेड्स आपके फेवर में आ गए, जैसे ट्रेड नंबर 5, ट्रेड नंबर 6 आप विन हो गए, 8, 9 एंड 10, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बार आपने लूज किया तो 5 रुपए चले गए, और 5 बार आप विन हुए तो आपको 5 रुपए मिल गए। तो इन टोटलिटी जो है आपका नेट प्रॉफिट 0 है, ठीक है। सो बाय कंसिडरिंग 50% प्रोबेबिलिटी, ठीक है, अगर आप 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रखते हो तो इट इज गोइंग टू मेक मोर सेंस। लॉन्गर रन में आप जो है चार्जेस एंड ब्रोकरेज देके आपको ये लॉस ही होने वाला है। इसकी जगह पे अगर रिवॉर्ड में हम ये डिसाइड कर ले कि हम जब भी कोई ट्रेड हम लोग लेते हैं, जब भी हम लूज करेंगे तो हम 1 रुपया लूज करेंगे, बट जब हम विन होंगे, जब हमको प्रॉफिट होगा तो हम 2 रुपए से कम का प्रॉफिट नहीं लेंगे। इतना भी अगर आपने इंश्योर किया तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो 1:2 का हो गया। अब यहाँ पे इस केस में 5 अगर आप ट्रेड विन होते हो तो इन टोटलिटी आप जो है 5 रुपए का प्रॉफिट अपने घर पे लेके आओगे, ठीक है। सो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मार्केट की जो बाय डिफॉल्ट एक प्रोबेबिलिटी 50% है, उसमें भी अगर आपने आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन किया, यू कैन बी प्रॉफिटेबल। और कुछ आपका एनालिसिस करके अगर आप इस प्रोबेबिलिटी को, ठीक है, अगर आप बढ़ा सकते हो, जो आगे के वीडियोस में हम समझेंगे कि इस प्रोबेबिलिटी को 60%, 70% कैसे लेके जाना है, तो फिर ये प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। अब इसी की जगह अगर लेट्स से ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने कोई एक ट्रेड लिया, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि पहले ही चारों ट्रेड लॉस हो गए, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि लोग फिर उस बेसिस पे ट्रेड लेना बंद कर देते हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऐसे काम नहीं करती। प्रोबेबिलिटी अगर आपको किसी सिस्टम की, या फिर अगर आपको आपके ट्रेडिंग जो भी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है या जिस स्टाइल से आप ट्रेडिंग करते हो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपको जाननी है तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप कम से कम 50, 60 या 100 ट्रेड्स सेम कॉन्सेप्ट पे लो,
रियल मनी मत लगाओ, पेपर ट्रेडिंग करो, बट उसको सेम कॉन्सेप्ट पे आप 50 ट्रेड्स लो, 100 ट्रेड्स लो और उसके आउटकम को फिर एनालाइज करो कि यहाँ पे मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही है। क्या आप 40 टाइम्स विन हो रहे हो, 40% ऑफ टाइम आप करेक्ट हो रहे हो, 50% ऑफ टाइम करेक्ट हो रहे हो, या 70% ऑफ टाइम करेक्ट हो रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप 70% ऑफ द टाइम आप लूज कर रहे हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मैंने 7 ट्रेड्स को जो है लॉसेस में कन्वर्ट कर दिया। 70% ऑफ द टाइम अगर आप लूज करते हो और अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2.5 या 1:3 का रखते हो, मतलब कि अगर जब आप विन हो रहे हो तो आप ₹1 का प्रॉफिट ₹1 मार्केट को दे रहे हो, और जब आप विन हो रहे हो तो आप ₹3 कम से कम लोगे, ठीक है। उससे पहले आप ट्रेड को क्लोज ही नहीं करोगे, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। मतलब आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए ये समझने की कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपको मार्केट में अप्लाई करनी है। बाय जस्ट मेंटेनिंग योर रिस्क टू रिवॉर्ड यू कैन बी प्रॉफिटेबल इन द लॉन्गर रन, एंड उसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनालिसिस करने की मार्केट में कोई जरूरत नहीं है। सिंपल थिंग्स वर्क इन मार्केट, ओके। तो आगे अभी हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि रिस्क टू रिवॉर्ड को प्ले करके अगर हमारी प्रोबेबिलिटी कम भी है विनिंग की, तो भी हम लॉन्गर रन में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपको ये समझ में आना है, ये आपको अपने माइंड में हमेशा रखना है कि बाय डिफॉल्ट मार्केट में जो है प्रोबेबिलिटी 50% की है, और अगर आपको, ठीक है, विन होना है, ठीक है, विद 50% प्रोबेबिलिटी, तो आपको आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 मिनिमम मेंटेन करना है। 1:2, जितना 2 से ऊपर 2.5 3 उतना अच्छा है, उतना आप आपके प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आई थिंक इज क्लियर। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 50% से कम है, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि यार मैंने तो 10 ट्रेड लिए, 10 ट्रेड से तो ऐसे प्रोबेबिलिटी जज नहीं हो सकती है, उसके लिए आपको एन नंबर ऑफ ट्रेड लेने पड़ेंगे। इसीलिए हम जो है अपना चैलेंज जो है अभी रन कर रहे हैं, डेयर टू लूज, जहां पे कि 90 डेज में मैं ट्रेड्स लूंगा। वो सारे ट्रेड्स मैं डिटेल में उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी डालूंगा। इन 90 डेज में अराउंड 60 ट्रेडिंग सेशंस होंगे। ये सारे 60 ट्रेड्स, ठीक है, सारे 60 70 जितने भी ट्रेड्स होंगे, हम उनको कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनालिसिस करके नहीं ले रहे, ठीक है। इट इज अ रियल अकाउंट, रियल मनी, बट एनालिसिस जो है वो बहुत सिंपल है, और वो मैं आपको आगे की वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो वहां पे हमको ये एग्जैक्टली समझ में आएगी किस तरीके से प्रोबेबिलिटी जो है वर्कआउट होती है। तो अब हम अपने सेकंड कॉन्सेप्ट पे, सेकंड भी कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। नाउ विल मूव ऑन टू आवर थर्ड कॉन्सेप्ट, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। सो let me take you to the slide, explaining this risk management, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने 2 लाख का अकाउंट जो है हमारी ट्रेडिंग 2 लाख के अकाउंट में चल रही है, विच इज अ रियल अकाउंट। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 1 लाख, ठीक है। अगर किसी का 1 लाख का अकाउंट है, तो रिस्क मैनेजमेंट में बेसिकली आपको 2 चीजों का रिस्क मैनेज करना है, आपका रिस्क पर ट्रेड और रिस्क पर डे, ठीक है। इन 2 चीजों पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। सो रिस्क पर ट्रेड का मतलब है कि आप पर्टिकुलर जितने भी आप ट्रेड लेते हो, तो एक ट्रेड में आपका कितने का रिस्क होना चाहिए। तो अगर 1 लाख का अकाउंट है और हम बोलते हैं कि 1 to 1.5% का रिस्क होना चाहिए, तो दैट मीन्स 1000 to 1500 का आप रिस्क ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। क्यों 1% का, ठीक है। लेट्स से फॉर 1 लाख अकाउंट, अगर आप 1000 रुपीज पर ट्रेड लूज कर रहे हो, तो आपको पूरा अकाउंट नील करने में कितने ट्रेड्स लगेंगे? 100 ट्रेड्स, ठीक है। एंड 100 ट्रेड इज अ वेरी गुड नंबर ऑफ ट्रेड फॉर द प्रोबेबिलिटी टू वर्कआउट, ठीक है। इसीलिए रिस्क पर ट्रेड को 1 to 1.5% के बीच में हम रखते हैं, ताकि हम एन नंबर ऑफ ट्रेड्स ले सके। जब हम एन नंबर ऑफ ट्रेड्स लेंगे, तो अगर और हमने हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो प्रॉपर्ली हम मेंटेन कर रहे हैं 1:2 का, तो अगर हम 40 या 50% ऑफ द टाइम भी राइट होते हैं, तो भी लॉन्गर रन में हम नेट लॉसेस में नहीं जाएंगे। इनफैक्ट वी विल कम आउट नेट प्रॉफिटेबल। सो दैट इज द रीजन कि ये जो रिस्क पर ट्रेड है वो 1.1 या 1.5 मैक्सिमम 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। द सेकंड कॉन्सेप्ट इज रिस्क पर डे। सो ऑन अ डेली बेसिस आल्सो यू हैव टू मेंटेन दिस कि अगर आप सपोज एक ट्रेड से ज्यादा ट्रेड ले रहे हो, अगर इफ यू आर टेकिंग 2 ट्रेड्स और 3 ट्रेड्स, तो ओवरऑल तीनों ट्रेड मिला के भी आपका रिस्क जो है वो 2 to 3% से ऊपर नहीं आना चाहिए। जनरली दिस परसेंटेज वेरीज, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द अकाउंट कि कितने बड़े साइज ऑफ कितने बड़े अकाउंट में आप जो है ट्रेडिंग कर रहे हो। जितना बड़ा अकाउंट होगा उतना ही ये परसेंटेज लोअर साइड पे होगा, जितना छोटा अकाउंट होगा उतना ही ये परसेंटेज आप हायर साइड पे रख सकते हो। बट हायर मीन्स नॉट 4% 5% रिस्क पर ट्रेड, राइट। इट शुड बी एनीवेयर बिटवीन 1% to 2% of the overall trading capital that you are having. So this is it about this risk management. तो यहाँ पे इसको भी हम जो है हमारे जो अभी हम जो करंट ट्रेड्स ले रहे हैं हमारे 90 डेज चैलेंज में, ये सारी चीजें वहाँ पे इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स का वहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। रिस्क पर ट्रेड, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड एंड प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें किस तरीके से वर्कआउट होंगी उसको हम लाइव डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां पे आपको पता चलेगा कि अगले 90 डेज में अगर हम सिंपल कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे भी ट्रेड लेते हैं, ठीक है, बाय नॉट मेकिंग एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
रिसर्च या एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेटजी के बिना भी अगर इन सिंपल कॉन्सेप्ट को फॉलो करके भी अगर हम ट्रेड लेते हैं तो उसका आउटकम किस तरीके का हो सकता है। ठीक है, आपको आपके खुद के पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ, आप उन ट्रेड को देखो, सीखो, एंड देन यू कैन यू विल बी बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड कि आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आगे इन कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, सो आई गेस that's it for this video. I'll see you in the next one. Thank you so much. Till then, keep learning, keep growing.